हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। आज मित्रों मैं चर्चा करूँगा ग्रहों के गुणों के बारे में। कौन सा ग्रह कैसा फल देता है, और फिर आप अपनी कुंडली में देख करके कि कौन सा ग्रह कौन से भाव में बैठा हुआ है। जो ग्रह जिस भाव में बैठा होगा तो वह तत्संबंधी, उस भाव से संबंधित जो विचार किया जाता है उसमें अपने गुणों के अनुसार वृद्धि करेगा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपको ठीक लगती है तो शेयर भी करें, अन्य लोगों को भी भेजें। साथ साथ में मित्रों लाइक और कमेंट भी करें। अब ग्रहों के गुणों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आता है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह जो है सबसे ज्यादा स्वाभिमानी होता है। दूसरे भाषा में कहेंगे तो अहंकारी भी सूर्य ग्रह को माना जाता है। सबसे गर्म होता है और अपने स्वाभिमान पे किसी भी प्रकार का लांछन स्वीकार नहीं कर सकता है सूर्य ग्रह वाला। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि जिसकी कुंडली में सूर्य तेज होता है, अर्थात उच्च का सूर्य होता है, और मित्रों उच्च का सूर्य होता है मेष राशि में। जिनका मेष राशि का सूर्य होगा उनका सूर्य उच्च का होगा। ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी होगा, अहंकारी होगा और अपने पे किसी भी प्रकार का दबाव स्वीकार नहीं करेगा। जिसका सूर्य उच्च का होगा या ठीक स्थिति में जिसका सूर्य होगा उसका इस प्रकार का आचरण होगा। तो जिनका सूर्य उच्च का होता है ऐसे व्यक्ति के साथ वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा इत्यादि नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे चंद्रमा की। जिस प्रकार से सूर्य सबसे स्वाभिमानी ग्रह है, ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा उतना भावुक ग्रह है। जिन व्यक्तियों का चंद्रमा उच्च का होता है वह भावुक जल्दी होता है। छोटी छोटी बातों पे रोना, छोटी छोटी बातों को गंभीरता से लेना, ऐसी स्थिति होती है जिनका चंद्रमा उच्च का होता है। उच्च का चंद्रमा जिन व्यक्तियों का होता है उनको खान पान पे सावधानियां बरतनी चाहिए, और यदि ऐसा व्यक्ति चंद्रमा उच्च का है और ऐसा व्यक्ति यदि खुला हुआ नहीं है, अपनी बातों को स्पष्ट नहीं कहता है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं। चंद्रमा भावुक होता है, मन से हर किसी बात को मन से लेने वाला होता है, हृदय विशाल होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने मन में किसी भी प्रकार का दबाव नहीं रखना चाहिए। जितना खुला होगा उतना ऐसे व्यक्ति के लिए लाभकारी होगा। अगली बात आती है मंगल ग्रह की।
मंगल ग्रह सबसे अधिक क्रोधी है तो मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह का जो जातक होता है, अर्थात जिसका उच्च का मंगल होता है या मंगल अच्छी स्थिति में होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही क्रोधी होता है। यहाँ तक कि यदि ऐसे व्यक्ति पे गुस्सा आ गया, जब उस व्यक्ति पे क्रोध आ रखा है, उस समय आपने उससे ज़्यादा छेड़खानी की है, तो उसके हाथ में कुछ भी चीज़ है, चाहे कोई हथियार है, कुछ भी है, वह उसको चलाने में भी हिचकता नहीं है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा इत्यादि नहीं करना चाहिए, या लड़ाई झगड़े वाले स्थान में या लड़ाई झगड़े जहाँ जो परिस्थिति बनती हैं, ऐसे परिस्थितियों में इनको नहीं ले जाना चाहिए। मंगल ग्रह उच्च का है, व्यक्ति साहसी होता है, हर काम में निपुण होता है, शरीर में ताकत होता है, जोश होता है, परंतु वही है जब क्रोध आता है तो मन में खून सवार होता है। ऐसे व्यक्ति को बंधन में रखना चाहिए, बांध के रखना चाहिए, अर्थात खुला नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की दोस्ती अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात ये बिगड़ जाते हैं, बुरी संगत में जल्दी पड़ जाते हैं। अब बात करेंगे मित्रों बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह जिन जातकों का होता है, अर्थात उच्च का होता है, अपने स्वग्रह होता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, बुध ग्रह वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो जैसे कहते हैं ना कि बिना पैंदे का लूठा, उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है। जिसने जैसे कहा उसी पे विश्वास करना बुध ग्रह वाले व्यक्तियों का स्वभाव होता है। अपना इनका कोई औचित्य नहीं होता है, अपने को ये नगण्य कर देते हैं। किसी ने कहा कि ऐसे है तो ऐसे मानेंगे, तब तक दूसरे ने कहा कि ऐसा नहीं है तो नहीं हो जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक चीज पे अडिग नहीं रह सकते हैं। ये मौसम के हिसाब से बदलते रहते हैं, इनके स्वभाव में परिवर्तन होता रहता है। यदि बुध ग्रह वाले व्यक्ति में यह परिवर्तन करने की आदत न हो तो बुध ग्रह वाला व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, परंतु वह अपने बुद्धि का सदुपयोग कम ही, बिरले ही कर पाते हैं। स्थिरता इनमें बहुत जरूरी है, चंचलता नहीं होती है, क्योंकि बुध ग्रह नपुंसक ग्रह है, ना स्त्री न पुरुष, जिसने जैसे कहा उसी के साथ चल पड़े। अपने को, अपनी पहचान ऐसे व्यक्ति को कम हो पाती है, इसलिए दुनिया ऐसे व्यक्तियों का मजाक बना करके रख देती है, अर्थात उसका उपयोग करती है और उपयोग करने के बाद किनारे कर देते हैं। इसलिए बुध ग्रह के जातकों के लिए है कि वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करे, सोच समझ करके कोई कार्य उनको करने चाहिए। अब बात करते हैं मित्रों बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह जन्म कुंडली का एक सबसे अच्छा ग्रह होता है। जिनका बृहस्पति ग्रह अच्छा है, अन्य सब ग्रह खराब हैं, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा बृहस्पति प्रत्येक ग्रह की मदद करता है और सब ग्रहों के कष्टों को भी टालने की क्षमता बृहस्पति ग्रह में होता है। बृहस्पति ग्रह मित्रों जन्म कुंडली का सबसे ज़्यादा सहनशील ग्रह होता है। सहनशीलता बृहस्पति वाले व्यक्ति में होती है। कितने भी कष्ट, कितने भी दुख, कितने भी परेशानी आए, तो बृहस्पति ग्रह में इतनी क्षमता होती है कि वह सब कुछ अपने अंदर समा लेता है। इसलिए जन्म कुंडली में कोशिश करना चाहिए
कि हम बृहस्पति ग्रह को दृढ़ बनाएं, मजबूत बनाएं और अपने अंदर सहनशीलता का विकास करें। अब बात करते हैं मित्रों शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह के बारे में, शुक्र ग्रह जन्म कुंडली का सबसे सुंदर ग्रह होता है। सुंदर ग्रह उसका देखो जिसका शुक्र उच्च का होता है। ऐसे व्यक्ति एक तो सबको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। शुक्र ग्रह वाला व्यक्ति अपने ओर आकर्षित करता है। आकर्षित करने के साथ साथ शुक्र ग्रह वाला व्यक्ति खर्चीला होता है, खर्चा करने वाला होता है। एक चीज पे उसकी नजर नहीं होती है, क्षण भर में उसकी नजरें बदलती रहती हैं। एक वस्तु को ज़्यादा समय तक पसंद नहीं करता है। अर्थात भौतिकवाद के जो सुख साधन हैं उनको सबको समेटने की कोशिश शुक्र वाला व्यक्ति करता है। अब बात करेंगे शनि। शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह जो सबसे ज़्यादा शनि चलने वाला अर्थात देरी करता है उसको कहते हैं शनि। शनि ग्रह वाला जो जातक होता है वह प्रत्येक कार्य में विलंब, सोई हुए प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति होता है। उसको बार बार किसी कार्य के लिए बार बार उसको बोलना पड़ता है, तब जाकर के उसमें थोड़ा सा चेतना आती है। तो मित्रों यदि किसी का शनि ग्रह है, मुख्य ग्रह है, उच्च का है, यदि ऐसे व्यक्ति में थोड़ा सा सतर्कता है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा शनि ऐसे व्यक्ति को ऊंचे पदों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यदि ऐसे व्यक्ति में फुर्ती हो, काम करने के लिए दृढ़ निश्चय हो तो शनि ग्रह वाला व्यक्ति उच्चस्थ पद प्राप्त कर सकता है। अब बात करेंगे मित्रों राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह जो होता है, जिनका होता है, ऐसा व्यक्ति समाज से अलग सोच रखने वाला होता है। वो समाज की परवाह करे बगैर कार्य को करता है। ऊंची ऊंची बुलंदियों को प्राप्त करता है और कब उसका भाग्य चमके, कब उसका जीवन परिवर्तन हो जाए, उसका खुद भी उसको पता नहीं चलता है। ऐसे राहु ग्रह की प्रवृत्ति होती है। अब मित्रों बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह जन्म कुंडली का एक ऐसा ग्रह है जो हमेशा अकेला रहना पसंद करता है। जिनकी जन्म कुंडली में केतु ग्रह मुख्य ग्रह होता है, ऐसा व्यक्ति सदैव अकेला रहना पसंद करता है, अकेला जीवन यापन करता है और दार्शनिक, आध्यात्मिक ऐसे में बहुत गहरे तक केतु ग्रह ऐसे व्यक्ति को पहुंचा देता है। तो मित्रों ये थे ग्रहों के स्वभाव। आप अपनी जन्म कुंडली का निरीक्षण करके और इन ग्रहों का अपने ऊपर फलादेश प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।